लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, क्योंकि मैं हमेशा जो है अपडेट करता रहता हूं लीगल वैकेंसीज के बारे में और साथ ही साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। और उसी तरह से आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो पोस्ट निकली है डेप्यूटी काउंसिल की, जो कि एक लीगल वैकेंसी है। और ये कहाँ पर निकली है? दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में, जो कि आपको पता ही होगा दिल्ली हाई कोर्ट में इसका ऑफिस है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आखिर आर्बिट्रेशन सेंटर है कहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में, आपको बता दूं कि गेट नंबर जो 7 है, जहाँ पर हम पार्किंग वगैरह है, और इसके अपोजिट जो कि आपको पता ही होगा वहाँ पर विजिटर पास यहीं पर ही बनते हैं। अब यहाँ से जो थोड़ी दूर पे यानी लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आप जाएंगे, ये एस ब्लॉक जो है यहाँ पर है आपका जो है आर्बिट्रेशन सेंटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 अप्रैल 2024 को ही निकली है, यानी कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और लास्ट डेट भी आपको बता दूं इसमें 30 अप्रैल 2024 है, यानी इस मंथ के एंड तक। और ये भी ध्यान रखिएगा शाम के 5 बजे, और ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आगे चलते हैं और क्या डिटेल्स। चलिए सबसे जरूरी बात अब देख लेते हैं, आखिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी। तो नंबर 1 पे पर्सन एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद एनी स्टेट बार काउंसिल, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के ही हों, दिल्ली के बाहर भी आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल से आप अगर एनरोल्ड हो चुके हैं। यहाँ पर अकाउंट कंडीशन है, देखिए आप हैविंग अ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी इस डेट तक आपको, अगर जिस दिन आपने एनरोलमेंट लिया था अपने स्टेट बार काउंसिल में, प्लस 3 ईयर ऐड कर दीजिए। अगर इस डेट के अंदर या इस डेट तक आपका 3 ईयर कंप्लीट हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजायरेबल भी देख लेते हैं। ऑब्वियस है, ये तो पीजी मांगेंगे ही मांगेंगे, या फिर सही है आपने एलएलएम कर लिया हो आर्बिट्रेशन लॉ पे, या फिर कमर्शियल लॉ पे, या फिर एडीआर पे। तो ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, अगर आपका 3 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि 5 ईयर, तो ऑब्वियस ही बात है वो उसको प्रेफरेंस दे देंगे इंटरव्यू में। और थर्ड किसका है? रिसर्च। ये तो खैर सभी के पास होता है, किसने नहीं करी होगी? मनु पात्रा एसएससी ऑनलाइन पे रिसर्च सभी करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो आगे अब एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ मुझे काफी शॉकिंग लगा कि बस 30 साल रखी गई है। 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन मैक्सिमम एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, और ग्रॉस अमाउंट जो मिलने वाला है, ये देखिए मैंने जो थंबनेल में डाल रखा है वो ऐसे ही डाल रखा है, 1 लाख रुपए आपके सामने ही है पर मंथ। और वैकेंसी 5 है। हाँ काफी कम है, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो मुझे लगा क्लियर करनी चाहिए भाई। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी पूरी हो गई है, हो सकता है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने ना कराओ, एलएलएम ना कराओ, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एसेंशियल है, ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल यानी कि आप समझ रहे हैं कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए हो। ये मैंने क्लियर कर दिया, मुझे लगा क्लियर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये ऑफलाइन नहीं लेते। ठीक है, ओपनिंग डेट आपको बता दूं 16 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे ऑनलाइन जो है लिंक भी दी गई है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी आपके लिए लिंक डाल दीजिए, आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने पहले ही बता दी थी, 30 अप्रैल है इसी महीने में, और 5 बजे तक है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, वेट मत करिएगा। तो इससे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पड़े हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर पूरा एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा, पूरा पढ़ के क्लिक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अब कुछ इंस्ट्रक्शन जो ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि नंबर 1 पे है एलिजिबिलिटी कंडीशन, अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इनकम्प्लीट अनसाइंड ना भेजें। ठीक है। तीसरा, ऑन वेरिफिकेशन, इनको अगर किसी भी स्टेज पे पता लगता है कि आपने कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये आपका कैंसिल भी कर देंगे विदाउट एनी नोटिस, आपको बताएंगे भी नहीं। इंपॉर्टेंट बात डी पॉइंट पे है, देखिए जो बाहर से आने वाले हैं दिल्ली के, उनका तो खर्चा होगा ही आने जाने का, तो ये पहले ही बता दिया इन्होंने कि ये खर्चा नहीं देने वाले, आपको अपीयर होने का कोई खर्चा नहीं मिलेगा। पॉइंट ई, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ठीक है। एफ पॉइंट, कि भाई हो सकता है कि आपको ऑड आवर्स पे काम करना पड़े, ठीक है, या फिर हॉलीडे में पर भी काम करना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने जितना हो सकता है पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको लगता है कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करी है, भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की लॉ की वैकेंसीज अगर आप देखना चाहते हैं, लीगल वैकेंसीज, तो मैं हमेशा पोस्ट करता हूं, और साथ ही साथ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी पोस्ट करता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।